बहुत कदीम जमाने की बात है। यमन के किसी गांव में एक गरीब मोची रहा करता था जिसका नाम अय्यूब था। अय्यूब अपनी बीवी के साथ एक मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था। इनकी शादी को काफी साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक इनके यहां कोई औलाद नहीं थी। अय्यूब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने मेहनत मजदूरी करना नहीं छोड़ा था। अय्यूब की गांव के बाजार में एक किराए की दुकान थी, जहां बैठकर वो सारा दिन लोगों के टूटे जूते सिलाई और पॉलिश करता। वो अपने काम को बहुत ही मेहनत और लगन से करता और पैसों का कभी लालच न करता, बल्कि बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश करता। इस काम से उसे जो भी पैसे मिलते उनसे अपना और बीवी का पेट पालने की कोशिश करता। गरीबी होने के बावजूद भी अय्यूब अल्लाह पर भरोसा रखने वाला आदमी था। वो अपनी गरीबी की इस मायूसी को अंदर ही अंदर पी जाता और अक्सर अपनी बीवी से कहता, बरीरा, बेशक हम गरीब हैं, शायद अल्लाह ने हमारे लिए जो अच्छा है वो कहीं छुपा कर रखा होगा और हमें एक दिन जरूर मिलकर रहेगा। अय्यूब के घर की हालत यह थी कि कभी ही 2 वक्त का खाना दस्तयाब होता था, लेकिन अक्सर उन्हें फाकों में वक्त गुजारना पड़ता था। लेकिन इन दिनों इनकी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि रमजान का महीना था और इनके घर में सहरी के लिए कोई चीज थी और न इफ्तारी के लिए। अगले दिन जब सहरी का वक्त हुआ तो अय्यूब और बरीरा ने बहुत ही मायूस होकर रात की खुश्क रोटी को पानी में भिगो कर खाया और इसी से ही रोजा रखा। बेबसी के अलावा उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। अल्लाह ने इन्हें औलाद की नियामत भी नहीं दी थी कि जो इनके इस बढ़ापे में कोई मदद कर सकते। एक अल्लाह के अलावा इनको इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। इस दिन सहरी के बाद अय्यूब ने नमाज अदा की और घर से अपनी दुकान की तरफ चल दिया। इस दिन अय्यूब दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि अचानक दुकान के बाहर एक अनजान नौजवान आकर खड़ा हो गया। इस अनजान आदमी के कपड़े धूल से अटे हुए थे, जैसे बहुत लंबा सफर तय करके आया हो। अय्यूब ने उसके पांव की तरफ देखा तो जूता मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ था। इस नौजवान ने शर्म और प्यास भरी आवाज में कहा, बाबा, मैं रोजे से हूं, मेरे लिए मजीद चलना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरा जूता टूट गया है और जेब में एक सिक्का भी नहीं कि कोई नया जूता खरीद सकूं। क्या तुम अल्लाह के नाम पर एक मुसाफिर की मदद कर दोगे? अय्यूब ने पल भर इसकी तरफ देखा। वो खुद भी किसी गाहक का इंतजार कर रहा था जो इफ्तारी के सामान के लिए कुछ पैसे दे सके। लेकिन जब अय्यूब ने इस नौजवान की बेबसी देखी तो मुस्कुराया और बोला, बैठ जाओ बेटा, तुम काफी सफर करके आए हो, थक चुके होगे, इसलिए कुछ देर आराम कर लो। तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं अभी ये जूता सिलाई के देता हूं। अय्यूब ने जूता उठाया और अपने पास बचा हुआ सबसे बेहतरीन चमड़ा निकाला। वो पूरी तवज्जो और लगन से काम करने लगा। नौजवान मुसाफिर हैरत से बैठा देखता रहा कि एक गरीब बंदा जो अपनी छोटी सी दुकान में रहता है इतना दरिया दिल कैसे हो सकता है। जब काम खत्म हुआ तो अय्यूब ने जूता नौजवान के हवाले कर दिया। नौजवान ने जूता पहन लिया और मुहब्बत भरे लहजे में कहा, बाबा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपका बदला जरूर चुकाऊंगा। वक्त बदल सकता है पर की हुई नेकी कभी जाया नहीं जाती। अय्यूब ने बगैर निगाह उठाए जवाब दिया, जा मुसाफिर, अल्लाह के हवाले। मैंने तेरे साथ तिजारत नहीं की, मैंने तो उस जात के साथ सौदा किया है जिसके साथ किया गया कारोबार कभी नुकसान में नहीं जाता। नौजवान चला गया और दुकान में फिर वही खामोशी छा गई। अय्यूब को खबर न थी कि जिस जूते को उसने जोड़ा है वो दरअसल एक बड़ी आजमाइश की शुरुआत थी। अगले दिन शहर के एक ताजर जो पूरे गांव की दुकानों से लगान वसूल करता था, उसने ऐलान करवाया कि बाजार की तमाम दुकानों और कारोबारियों पर लगान दुगना किया जाता है। जो हफ्ते के आखिर तक अदा नहीं करेगा
उसकी दुकान जब्त कर ली जाएगी और उसे कारोबार से बेदखल कर दिया जाएगा। यह खबर गरीबों के सर पर बिजली गिरने जैसी थी। अय्यूब अपनी छोटी सी दुकान के सामने बुत की तरह खड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे पांव तले जमीन खिसक गई हो। वो मुश्किल से अपने दिन का खाना बना पाता था। घर में इफ्तार के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, तो अब ये दुगना लगान वो कहां से पूरा करता। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दुकान का मालिक आ खड़ा हुआ। उसने सख्त लहजे में कहा, अय्यूब, मुझे मेरा पिछला किराया भी चाहिए और इस माह का किराया भी। हफ्ता खत्म होने से पहले अगर तुमने किराया न दिया तो मैं ये दुकान वैसे ही किसी और के हवाले कर दूंगा और तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। अब मजीद वक्त की कोई गुंजाइश नहीं। साहब तरस नहीं करता और मैं तेरे बदले अपनी जेब हल्की नहीं करूंगा। इस शाम अय्यूब भारी कदमों के साथ घर की तरफ लौटा, पानी और खजूर से इफ्तार किया और एक कोने में बैठ गया और भरे हुए लहजे में बीवी से बोला, बरीरा, अब कोई चारा नहीं रहा, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं और वो हमारी दुकान जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है वो भी हमसे छीनना चाहते हैं। बरीरा ने उसे दिलासा दिया और बड़े भरोसे से कहा, बंदों के दरवाजे बंद हुए हैं, अल्लाह का दर तो खुला है। अगर हाकिम के पास ताकत है तो क्या हुआ, हमारे सर पर अल्लाह की छत तो मौजूद है। इस रात अय्यूब ने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और रब के आगे अर्ज की, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मेरा अपना कोई जोर नहीं, सिर्फ तो ही मेरा सहारा है। ये कैसी मुसीबत मेरे सिर पर आन पड़ी है। ऐ मेरे मालिक, मुझे सहारा दे और हमें अकेला ना छोड़। इस रात अय्यूब अल्लाह के भरोसे सो गया, पर किस्मत ने अगली सुबह के लिए कुछ ऐसा तैयार किया था जिसका उसे ख्याल भी नहीं था। सुबह अय्यूब दुकान की तरफ गया तो दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था जिसके वजूद से कस्तूरी की महक आ रही थी। उसने बहुत शानदार लिबास पहन रखा था। उसे देखकर अय्यूब हैरान रह गया, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना था। यह वही गरीब मुसाफिर था जिसका अय्यूब ने जूता सिलाई किया था, पर आज उसकी हालत कल जैसी नहीं थी, बल्कि वो बहुत बदल चुका था। नौजवान ने सलाम दुआ की और मुस्कुराते हुए कहा, पहचाना नहीं बाबा, मैं वही राही हूं जिसका तूने कल इकराम किया था। मैं शहर के मशहूर ताजिर का बेटा हालियार हूं। नौजवान आगे बोला, कल मैं किसी जरूरी काम की तरफ निकला था, रास्ता भूल गया और जेब भी खाली हो गई थी। अगर तू ना होता तो शायद मैं वापस ना पहुंच पाता। आज मैं तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। ताजिर के बेटे ने इस टूटे फूटे मेज पर मखमल की एक भारी थैली रख दी और कहने लगा, इस थैली में 50 सोने के सिक्के हैं। ये तेरे उस एहसान और जूता जोड़ने का बदला है। अय्यूब ने जब यह सुना तो कुछ देर सोचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थैली नौजवान की तरफ वापस सरका दी और कहा, नौजवान, मैंने तेरा जूता अल्लाह की रिजा के लिए सिलाई किया था, इस सोने और किसी किस्म के बदले के लिए नहीं। और जो नेकी खरीदी और बेची जाए उसकी अल्लाह के यहां कोई कद्र नहीं होती। यह सुनकर ताजिर का बेटा हैरान हो गया। वो बोला, अरे बाबा, तू गरीब आदमी है, तेरी दुकान किराया ना होने की वजह से हाथ जा रही है, तो ये नियामत क्यों ठुकरा रहा है? अरे इतने पैसों से तो कई दिन तक अगर तू कोई काम न भी करे तो तेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा, तो फिर भी इनकारी क्यों है? अय्यूब ने सब्र भरी मुस्कुराहट से जवाब दिया, अगर मैं सोना ले लूं तो ये दुनियादारी का सूदा बन जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ वह नेकी बस अल्लाह के लिए की थी और इसका बदला भी मुझे अल्लाह ही देगा। नौजवान ने बहुत जोर लगाया, पर अय्यूब पहाड़ की तरह डटा रहा। आखिर ताजिर का बेटा वहां से चला गया। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। ताजिर का मुंशी सिपाहियों समेत आया और अय्यूब की दुकान के सामने रुक गया। मुंशी ने शाही परवाना खोला और बुलंद आवाज में पढ़ा, ताजिर के हुक्म से और उस नेक बंदे की भलाई की कदर करते हुए
जो उसने बगैर जाने और बगैर लालच के उनके बेटे के साथ की। अय्यूब मोची का इस साल का सारा मामला मुआफ किया जाता है और उसकी नेकी की दाद दी जाती है। यह सुनकर अय्यूब बहुत ज्यादा खुश हुआ कि एक मुसीबत से तो जान छूटी, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगली आने वाली आजमाइश उस पर कौन सा पहाड़ बनकर टूटेगी। जब वो काफिला वहां से गया तो दुकान का मालिक फौरन सामने आ खड़ा हुआ। मालिक ने रुखी आवाज में कहा, अय्यूब, ताजिर की माफी मुबारक हो। ताजिर ने अपना मुआमला छोड़ दिया है, मेरा किराया नहीं। मुझे यकीन हो गया कि तू मनहूस भी है और बेबस भी। या तो कल सुबह से पहले मेरे पैसे ला देना, या फिर मेरे आने से पहले अपने औजार खुद ही दुकान से बाहर निकाल लेना, नहीं तो तुम्हारे इस बढ़ापे का लिहाज मैं नहीं रख सकूंगा। ये कहकर वो चला गया। अय्यूब भरे दिल से घर लौटा। इस रात अय्यूब अपनी बीवी के साथ बैठा इफ्तार में सूखी रोटी खा रहा था। उसने बरीरा की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, बरीरा, हम ताजिर की तलवार से तो बच गए, पर अब कर्ज की तेज धार के नीचे आ गए हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। बरीरा चुपचाप उठकर कमरे के कोने में पड़ी पुरानी संदूकची के पास गई और एक हार निकाल कर ले आई। बरीरा ने हार उसके हाथों पर रखा और आहिस्ता से बोली, ले पकड़, अब वक्त आ गया है, इसे बेच और अपनी रोजी रोटी बचा ले। अय्यूब ने हार पकड़ा तो गर्म आंसू उसकी गालों पर आ गिरे। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेचारा मजबूर था। अगले दिन अय्यूब घर से निकल पड़ा। वो सुनार की दुकान के सामने पहुंचा तो उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास देखा तो एक कोने में एक दुखियारी मां बैठी थी। उसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी। अय्यूब ने सुना मां अपनी बेटी से रोती हुई कह रही थी, हिम्मत रख मेरी बेटी, मेरे पास दवा के लिए एक सिक्का भी नहीं है, अल्लाह कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ये देखकर अय्यूब के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ गई। कुछ सोचकर अय्यूब तेज कदमों से सुनार की दुकान में गया, हार निकाला और बगैर भाव तौल किए बेच दिया और दौड़कर इस मां के पास गया। सारे पैसे उसके कांपते हाथों पर रखे और आहिस्ता से कहा, जल्दी हकीम के पास जा, बच्ची के लिए दवा और राशन ले। ये अल्लाह के घर से आई नियामत है, इसे मोड़ना मत। वो औरत हैरान रह गई। फिर अय्यूब वहां से चल दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब दुकान हाथ से गई और दुनिया में उसका आखिरी आसरा भी नहीं रहा। अय्यूब जब दुकान पर पहुंचा तो उसने अपना सामान संभालना शुरू किया। वो दुकान के बीच में खड़ा हुआ और इन कोनों की तरफ देखा जो उसकी जवानी के गवाह थे। इसी खामोशी के वक्त दरवाजे से एक बुजुर्ग हाथ में लाठी पकड़े अंदर आया और अय्यूब से बोला, अब तेरे जाने का वक्त आ गया है, आज बहुत जल्दी दरवाजा बंद कर रहा है। अय्यूब ने एक लंबा सांस लिया और कहा, हां बाबा, जेब में पैसा नहीं तो अब यह दुकान इस गरीब की नहीं रही। रहीम बाबा ने अय्यूब की आंखों में आंखें डालकर देखा और भारी आवाज में कहा, तू कह रहा है पैसे खत्म हो गए, जबकि मैंने घंटा पहले तुझे सुनार की दुकान पर सोने का हार बेचते और मोटी रकम पकड़ते देखा था। मैंने देखा है तूने सारे पैसे एक अनजान औरत की झोली में डाल दिए ताकि उसकी बच्ची बच सके। बता भला यह कैसी तिजारत है? अय्यूब ने सुकून से बोला, बाबा, यह दुनिया का घर तो 4 दिनों का मेला है, पर जो अल्लाह के घर है वो हमेशा कायम रहता है। बच्ची मर रही थी, दुकान तो पत्थर की थी, मैं भला पत्थरों को जान से ऊपर कैसे रख लेता? रहीम हंस पड़ा और बोला, मैंने सोचा था तू हार गया है, पर तू पूरे गांव में जीत चुका है। अय्यूब, जिस मालिक ने तुझे ये खिदमत बख्शी है वो तुझे भटकने नहीं देगा। फिर उसने अय्यूब के कंधे पर हाथ रखा और पुख्तगी से कहा, दुकान की चाबियां यहीं छोड़ दे और जो कुछ हाथ से गया उसकी फिक्र ना कर। कल सूरज चढ़ते ही बड़ी हवेली आ जाना, वहां कोई तुमसे मिलना चाहता है। अय्यूब ने हैरत से पूछा, हवेली और मेरे जैसा गरीब? रहीम ने जाते हुए कहा, बड़े दिलों के लिए ही बड़ी जगहें होती हैं, कल देर न करना।
तुझे वो देखने को मिलेगा जो तेरी आंखों ने पहले कभी न देखा। अगले दिन अय्यूब सच्चाई और ईमानदारी के सहारे से इस बड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहां ऊंची गद्दी पर वही बुजुर्ग रहीम बैठा था, पर इस बार उसने सादा कपड़े नहीं पहने थे। अय्यूब हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि जिससे कल बात हुई थी वो रियासत का सबसे बड़ा दीवान था। दीवान रहीम ने मुस्कुराते हुए अय्यूब की तरफ देखकर कहा, अय्यूब, मैंने तेरी सच्चाई सुनी भी है और अपनी आंखों से देखी भी है। इस रियासत में दौलतमंद तो बहुत हैं, पर ईमान वालों की बहुत कमी है। दीवान ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, हम यतीमों और जरूरतमंदों के लिए एक घर तामीर कर रहे हैं, जहां बच्चों के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त होगा और गरीबों के इलाज के लिए दवाखाना होगा। मैं इस सारे काम की निगरानी और खजाने की संभाल के लिए कोई बंदा तलाश कर रहा था, पर मुझे कोई ऐसा ईमानदार बंदा न मिला जो इस खिदमत के लायक हो। अय्यूब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक मामूली मोची और इतनी बड़ी खिदमत और जिम्मेदारी का मालिक। पर दीवान रहीम की बात अभी खत्म न हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर एक डब्बी से एक बेशकीमती हीरा निकाला, जिसकी चमक आंखें बंद कर देने वाली थी, और उसे अय्यूब के सामने रख दिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। दीवान ने संजीदा लहजे में कहा, अय्यूब, मैं जानता हूं कि तूने अपनी जिंदगी में बहुत हड्डी तोड़ मेहनत की है। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ यह हीरा, इसका मौल इतना है कि तू और तेरी घरवाली सारी उम्र बगैर हाथ हिलाए किसी आलीशान महल में राजाओं की तरह रह सकते हो। और दूसरी तरफ यह उहदा, जिसमें सिर्फ सख्त मेहनत है, रातों की नींद हराम करनी पड़ेगी, लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी और गुजारे लायक मामूली तनख्वाह है। अय्यूब ने हीरे की तरफ देखा। यह वही सुकून, आराम और तहफ्फुज था जिसका ख्वाब वो लंबे अरसे से देख रहा था। बरीरा के साथ बगैर किसी कमी के एक सुखी और खुशहाल जिंदगी जी सकता था। अय्यूब ने इस हीरे को आहिस्ता से दीवान की तरफ वापस सरका दिया। साहिब, यह हीरा मुझे नरम बिस्तर तो दे सकता है, पर मीठी नींद नहीं। अगर मेरे आसपास कोई भूखा सो रहा हो तो मैं महल में बैठकर सुकून का सांस कैसे ले सकता हूं? आराम से सिर्फ जिस्म को सुकून मिलता है, पर किसी रोते को हंसा देने से रूह को ठंड पड़ती है। इसलिए मुझे यह पत्थर हीरा नहीं, बल्कि खिदमत का सच्चा मोती चाहिए। मैं खिदमत का इंतखाब करता हूं। दीवान रहीम का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपनी जगह से खड़े होकर बड़े अदब से कहा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तू इस आखिरी आजमाइश में भी सरखरो हुआ। हीरा तो आराम का एक भरम था, पर तूने गरीबों के लिए मेहनत और खिदमत को इख्तियार किया। मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे लिए ये इनाम संभाल कर रखा है। फिर अय्यूब को इस नए संभाल घर की चाबियां सौंपी गईं। इस तरह अय्यूब के जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया। अब वो गांव के हर यतीम और जरूरतमंद बच्चे का बाप और आसरा बन चुका था। वक्त गुजरता गया, गांव की सूरत बदल गई। हर तरफ इंसाफ का मामला होने लगा। गांव की जमीन हरी भरी हो गई और अय्यूब ने जो खिदमतें संभाली थीं, वो गांव के हर कोने में रोशन हो रही थीं। अय्यूब के अब सर पर सफेद बाल और कंधे थोड़े झुक गए थे, पर उसका चेहरा पहले से भी नूरानी और राबदार हो गया था। वो हर यतीम का बाप और हर गरीब की ढाल बन गया था। वक्त के साथ साथ अय्यूब और उसकी बीवी बरीरा ने अपनी औलाद न होने का दुख भी भुला दिया। इनका आंगन गांव के बच्चों और इनकी हंसियों से भर गया था। वो इन बच्चों में ही मां बाप का फर्ज निभा रहे थे। दोस्तों, बेशक अल्लाह के साथ की गई नेकी कभी भी जाया नहीं जाती। जो इंसान किसी दूसरे के साथ यह सोचकर नेकी करता है कि उसका बदला सिर्फ अल्लाह देगा, तो वो इंसान अपनी सोच से बढ़कर ही उस नेकी का बदला पाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल
कहानी गुजार को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आप इस कहानी को दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम लाजिमी लिखें। नमाज कायम करें और वालिदैन की खिदमत करते रहें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।